हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है समाकलन पढ़ेंगे और ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर होगा। और इसमें जितने भी सूत्र बनते हैं समाकलन से रिलेटेड और अवकलन से रिलेटेड, उन सभी सूत्रों पे हम लोग बात करेंगे और साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समाकलन है क्या, समाकलन कितने प्रकार का होता है। तो जो समाकलन होता है वो डिफरेंशिएटिव का एंटी प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो समाकलन का जो प्रकार होता है, बेसिकली समाकलन दो प्रकार का होता है। एक होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल। तो हम लोग बात करते हैं कि अनिश्चित समाकलन क्या है। तो इसके लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अनिश्चित समाकलन है, वो अनिश्चित समाकलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसकी सहायता से हम किसी फलन के अवकलज की सहायता से वापस वह फलन को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से 2D में कोई भी शेप हो तो उसका हम लोग क्या है, एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये कहलाता है निश्चित समाकलन। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि निश्चित समाकलन क्या है और अनिश्चित समाकलन क्या है। मतलब अनिश्चित समाकलन डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव है। अनिश्चित समाकलन डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव है। जैसे मैं अगर बात करूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ये है। तो अगर यह एफ एक्स आ गया है तो पुनः इसको वापस यह फलन प्राप्त करने का जो प्रोसेस होगा वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। मतलब अनिश्चित समाकलन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें किसी फलन के अवकलज की सहायता से वापस उस फलन को प्राप्त किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब हम लोग जितने भी सूत्र होते हैं, जो बेसिक सूत्र होते हैं, उन सूत्रों पे हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। जैसे जो एक तो ये है कि मतलब सबसे पहले डिफरेंशिएट के जितने सूत्र हैं उन सूत्रों पे हम लोग बात करें तो अगर मैं सबसे पहला फार्मूला लिखूं तो डी बाई डी एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1, ये होता है फर्स्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स होगा। फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स साइन यूनिवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस यूनिवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं और लिखूं तो डी बाई डी एक्स टेन यूनिवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स
कॉट यूनिवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ, अगला जो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है। अगर इसी का मैं माइनस पे बात करूं, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, तो ए टू दी पावर एक्स के साथ लॉग ए बेस ई होता है। अब हम लोग इसी की सहायता से यहाँ पे समाकलन का सूत्र हम लोग लिखते हैं। तो समाकलन में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको इधर करूं तो एक्स रेज टू द पावर n dx का मैं फार्मूला बनाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि ये पक्षांतर करके ये अगर इधर आ जाता है x पे पावर n अपॉन n, तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला बनेगा, सॉरी पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे x रेज टू द पावर n अपॉन n इक्वल टू क्या मिला, x रेज टू द पावर n माइनस 1, और ये जो नीचे वाला dx है इधर आ जाएगा, तो ये इसका समाकलन का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे समाकलन का उसका फार्मूला क्या होगा, अब उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो उसमें पावर एक ऐड करेंगे, नीचे भी पावर एक ऐड करेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट इसका लिखता हूँ सूत्र, यहीं से हम लोग बना लेते हैं फार्मूला। एक्स रेज टू दी पावर n dx का जो फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 ये होता है, और इसके साथ हम लोग क्या एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। दूसरा फार्मूला अगर इसके सहायता से हम लोग करेंगे, साइन एक्स का जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब हम लोग यहीं पे बात करें कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में सी। सॉरी ये नहीं होता है, ये साइन एक्स का होता है सिर्फ माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब कुछ और भी फार्मूले हैं, उसको मैं लिखता हूँ। जैसे मैं बात करूँ सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का आप लोग देख सकते हैं, अगर ये dx इधर जाता है तो इसका क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आपको मिल जाएगा 10x। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ कॉट एक्स। यहाँ से देखिए, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपको क्या मिलेगा, साइन यूनिवर्स एक्स, साइन यूनिवर्स एक्स। तो जितने भी फार्मूले हैं मैं इस डिफरेंशिएट की सहायता से ही मैं फार्मूला बना रहा हूँ। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए आपका माइनस टर्म में रहा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, कॉस यूनिवर्स एक्स हो जाएगा।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा 10 यूनिवर्स एक्स। फिर इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट यूनिवर्स एक्स। हाँ, कॉट यूनिवर्स एक्स। अब थोड़ा और मैं लिख दूं, जैसे डी बाई डी एक्स सेक यूनिवर्स एक्स का 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो इसी प्रकार से अगर इसका मैं समाकलन का फार्मूला बनाऊं 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो ये आपको क्या मिलेगा, सेक यूनिवर्स एक्स मिलेगा। तो सेक यूनिवर्स एक्स का भी हो गया। अब डी बाई डी एक्स कोसेक यूनिवर्स एक्स का -1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये हो गया कोसेक यूनिवर्स एक्स का। हाँ, ये तो अब आगे और बढ़ूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये क्या रिजल्ट देगा आपको, तो ये आपको देगा रिजल्ट कोसेक यूनिवर्स एक्स प्लस में सी। इसी प्रकार से e टू दी पावर x का आप यहाँ से देख सकते हैं, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x dx का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस में c हो जाएगा। अब ये माइनस के साथ दिया है, e टू दी पावर -x का e टू दी पावर -x dx, तो इसका आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ e टू दी पावर -x प्लस में c मिलेगा। अब देखिए इसका 1/x dx, तो ये हो जाएगा log x, और a टू दी पावर x का a टू दी पावर x dx, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर दूँ तो ये नीचे आ जाएगा, a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e प्लस में c। ये फार्मूले हैं। इसके बाद अगर हमारा फंक्शन साइन ax प्लस बी जैसा है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, साइन ax प्लस बी और dx, तो ये -1/a और साइन x का क्या होता है, cos ax प्लस बी, और प्लस में यहाँ पर क्या लगा दीजिए, c लगा दीजिए। ये आपका हो जाएगा साइन ax प्लस बी का। इसी प्रकार से cos ax प्लस बी का, cos ax प्लस बी का ये हो जाएगा 1/a साइन ax प्लस बी और प्लस में c। इसके बाद एक और मैं आपको अवकलन दिखाता हूँ, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का, तो ये होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो अगर मैं सेक एक्स इंटू 10x का अगर इंटीग्रेशन करूँ, सेक एक्स इंटू 10x dx, तो ये आपको क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस में c मिलेगा। लेकिन अगर कुछ मान लीजिए सेक ax और 10ax रहेगा, तब क्या होगा, तो a आपका नीचे आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से हो जाए, सेक ax इंटू 10ax dx, तो सेक ax प्लस में c और बटे में क्या आ जाएगा, a। इस प्रकार से आपका फार्मूला ये बन जाएगा। चलिए अब एक आध सूत्र और है जो मैं ऊपर लिखता हूँ। अगर मान लीजिए हमारा जो सवाल है इस फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ax प्लस b, तो इसे हम लोग क्या इसका समाकलन करेंगे,
तो 1/x का आप पढ़े हैं लॉग मॉड्यूलस ऑफ ax प्लस बी, और बटे में यहाँ पर क्या आपका निकल जाएगा, a निकल जाएगा, प्लस में c आपको लगाना ही लगाना है। हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बेहतरीन फार्मूला है e⁴ax का। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax dx का, तो इसका तो वही होगा, लेकिन a आपका नीचे आ जाएगा। जैसे e⁴ax प्लस में c लगा दीजिए और यहाँ बटे a कर दीजिए। अब ये फार्मूले बन कहाँ से रहे हैं आपको ये समझना है। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो अवकलन का हम लोग फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, अवकलन का जब हम लोग फार्मूला लिखे हैं तो अवकलन का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वही तो समाकलन होता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही तो बताया कि जो डिफरेंशिएट का एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डिफरेंशिएट का एंटी डेरिवेटिव वही क्या है, वही प्रोसेस जो होता है इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग इन्हीं की सहायता से बनाए सूत्र, कहीं हम लोग जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक चीज़ और है, cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ cos x dx, ये क्या आपको मिलेगा, sin x प्लस में c। अब आपको समझना यहाँ पर ये है कि जैसे इधर x⁴n है और बटे में मैंने क्या किया, n किया, और इधर मैंने क्या किया, x⁴n-1 को क्या कर दिया, dx कर दिया, ठीक है। तो अब ये कैसे बना फार्मूला, हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें एक पावर घट रहा है, ठीक है। तो इसके समाकलन में क्या हो जाएगा, समाकलन में एक पावर इसमें बढ़ जाएगा। जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे x⁴n का, तो एक उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन सकता है, यहाँ पर हमारा ये बन सकता है कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका जो डेरिवेटिव है वह x पे एक पावर की कमी हुई है। तो अर्थात जब हम इसका जो हम लोग समाकलन करेंगे तो उसमें एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो एक की वृद्धि हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर n जो आपको दिख रहा है उसमें +1 कर देंगे और नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, x⁴n का फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए जैसे sin x का आपको पता है डिफरेंशिएट cos x होता है, तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। sin x का माइनस cos x, sec² x का tan x हो जाएगा, cosec² x का माइनस cot x हो जाएगा, और 1/√1 - x² रहेगा तो इसका sin इनवर्स x हो जाएगा। अब -1/√1 - x² है तो cos इनवर्स x है। इस प्रकार से 1/1 + x² है तो इसका tan इनवर्स x होता है। अब -1/1 + x² है तो इसका cot इनवर्स x हो जाएगा। e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x हो जाएगा, e⁻x का माइनस ऑफ e⁻x 1/x का log x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a⁴x के नीचे इसको कर देंगे और a⁴x dx क्या हो जाएगा, a⁴x अपॉन log a बेस ही हो जाएगा। 1/x √x² - 1 का sec इनवर्स x हो जाएगा, -1/x √x² - 1 का cosec इनवर्स x हो जाएगा, sec x × tan x का sec x हो जाएगा। तो ये अगर हमें डिफरेंशिएटिव पूरा पता है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, तो हम लोग जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ, कुछ और भी सूत्रों को मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग जो है tan x, cot x, cosec x और sin x का स्पेशल देखते हैं। देखते हैं क्या होता है इसका।
जैसे अगर मैं बात करूं 10x dx का, तो 10x का हो जाएगा आपका माइनस ऑफ लॉग cos x, माइनस ऑफ लॉग cos x प्लस c, या अगर माइनस हटाते हैं तो log sec x प्लस c हो जाएगा। ये एक बेहतरीन फार्मूला होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का क्या होगा, तो cot x का होता है log मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस में c। sec x का देख लें आप, तो sec x का जो फार्मूला होता है वो ये निकल के आता है log मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस 10x और प्लस में c। और इसी के साथ मैं बात करूं cosec x का, तो आपको cosec x का मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो इसका फार्मूला मिल जाएगा log cosec x माइनस cot x और प्लस में c। इन फार्मूलों को आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूले जो है आगे आपको मिलेंगे, और जब आएंगे तो इनका यूज जब आएगा तो मैं आपको वहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये 10x का कैसे होता है, cot x का कैसे होता है, sec x का और cosec x का। तो अगर आपको इतने फार्मूले अच्छे से कवर हैं तो आपको, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो इन सब फार्मूलों को पहले देखना जरूरी होता है, उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर पर बात करते हैं। अब मैं आपके चैप्टर का पहला सवाल ले रहा हूं, और उसमें देखिए क्या है। आप ये जो आपको जो है एंटी डेरिवेटिव करना है, प्रत्यवकलज विधि से हमें इसका मान निकालना है। अब हम लोग चैप्टर पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.1, जैसे हमें जो है समाकलन करना है sin 2x dx का, निरीक्षण विधि से हमें इसका प्राप्त करना है समाकलन। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। देखिए हमें sin 2x के पास जाना है ना, हमें sin 2x का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव करना है। ये हमारा फर्स्ट सवाल है। तो हम लोग sin 2x कब प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग cos का फार्मूला पढ़े हैं, cos sin में होता है। तो cos x, जब cos 2x का हम लोग करेंगे तो cos का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएट माइनस साइन x होता है। तो x की जगह क्या है, यहाँ 2x है, और 2 का एक बार और 2x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2 आ जाएगा, यानी -2 साइन 2x आ गया। हमें चाहिए होता है किसका, हमें sin 2x का स्पेशल चाहिए, तो -2 इधर कर लेंगे, तो -1/2 और d बाई डी एक्स cos 2x, और इधर क्या हुआ sin 2x। तो मैंने आपको कहा ना, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव जो प्रोसेस होता है वही इंटीग्रेशन होता है। तो ये आपका डेरिवेटिव है, इसका एंटी प्रोसेस जब करेंगे तो -1/2 cos 2x, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और sin 2x dx। तो देखिए इसका जो आंसर निकल के आया -1/2 cos 2x प्लस में c आ गया। तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर होता है। अब ऐसे ही इसका मैं अगर सेकंड सवाल लूँ, तो ये बोल रहा है cos 3x का चाहिए। तो cos 3x का चाहिए तो sin x पे हम लोग बात करेंगे, sin 3x पे। तो d बाई डी एक्स आप किसका हम लोग लेंगे, sin 3x का। तो sin x का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, sin x का डिफरेंशिएट। तो sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो 3 cos 3x हो जाएगा, ये होगा sin x का। तो अब हमें किसका चाहिए, हमें cos 3x का चाहिए, तो 1/3 इधर करेंगे, तो 1/3
और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो आपको क्या मिला, कॉस 3x मिल गया। अब 1/3 और साइन 3x प्लस सी लगाइए, और इधर ये dx जाएगा तो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, और cos 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो आप देख रहे हैं इसका जो है सवाल ये बनेगा। दूसरा अगर बात करें e⁻²x का, चलिए थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूँ e⁻²x का। तो e⁻²x का जो डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻²x का, वो 2 इंटू e⁻²x होगा। तो 1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻² इक्वल टू e⁻²x। अब ये समाकलन का साइन लग जाएगा, तो 1/2 e⁻²x और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x, सॉरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर देखिए दिया है ax प्लस बी का स्क्वायर, ax प्लस बी का स्क्वायर। तो हम लोग डी बाई डी एक्स आप किसका करेंगे, ax प्लस बी के क्यूब पे बात करेंगे, जो में आप जानते हैं एक पावर घट के आएगा, तो 3 और ax में a निकल जाएगा और ax प्लस बी का क्या स्क्वायर बचेगा, अर्थात 3a और ax प्लस बी का स्क्वायर। अब 3a को हम लोग इस साइड में करेंगे तो क्या बनेगा 1/3a और d बाई डी एक्स ax प्लस बी का क्यूब और ax प्लस बी का क्या बना स्क्वायर बना। अब ये dx उधर करेंगे तो 1/3a और ax प्लस बी का क्या क्यूब प्लस में c, और सॉरी अभी c नहीं हम लोग लगाएंगे, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी का स्क्वायर और उसके साथ क्या dx। तो इसका जो आपको सूत्र बन के आया वो क्या आया 1/3a और ax प्लस बी का क्या क्यूब। तो ये होता है इसका रिजल्ट। अब साइन 2x और -4e पे पावर इतना है, इसका भी देख लीजिए। देखिए एनसीईआरटी में जो सवाल दिए हैं एनसीईआरटी में वो बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्टुअल हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, और एनसीईआरटी से मैक्सिमम सवाल परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5 नंबर साइन 2x, साइन 2x और -4e⁻3x। अब देखिए अभी हम लोगों ने साइन 2x का किया है, तो साइन 2x का हमें पता है डिफरेंशिएट माइनस में होता है, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस में होता है। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो चलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। अगर हमें साइन 2x का करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कास 2x लेंगे, और कास 2x का अवकलन जो होगा 2 साइन 2x होगा, ये कन्फर्म है। साइन x का कॉस x होता है और कास x का जो होता है माइनस ऑफ साइन x होता है, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस साइन 2x होगा और 2x का क्या होगा 2 होगा। अब ये इधर आएगा तो -1/2 कास 2x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो -1/2 और कास 2x प्लस c और साइन 2x dx हो गया। चलिए इसका मैंने कर लिया। अब -4e⁻3x का करना है,
तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 3x का, तो 3 और ई टू द पावर 3x ही हो जाएगा। तो 1/3 ई टू द पावर 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर 3x और dx। तो आप देख सकते हैं कि ये उठा करके मान, हाँ एक और यहाँ कांस्टेंट लग जाएगा, इसे मैं C2 नाम दे देता हूँ और इसे C1। अब ये हम लोग उठा के यहाँ पे जब रखेंगे तो sin 2x का हमें क्या मिला है, -1/2 cos 2x प्लस C1, और ये ई टू द पावर -4 है उसके साथ, तो -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4/3 और ई टू द पावर 3x और प्लस में क्या C2। अब आप C1 C2 को मिला के कैपिटल C लिख सकते हैं, तो इम्प्लाई दैट -1/2 cos 2x -4/3 ई टू द पावर 3x और प्लस में C1 प्लस C2, imply that -1/2 cos 2x -4/3 e to the power 3x और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये रहा है आपका इसका आंसर। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 6 जो है 4 ई टू द पावर 3x और +1 के साथ क्या है dx है। तो देखिए 4 बाहर आ गया और ई टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx होगा, तो 4/3 और ई टू द पावर 3x और प्लस इसका क्या हो जाएगा x और प्लस में c। ये आपका आंसर है प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 को मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए मैं यहीं पे प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको प्रश्न संख्या 7 क्या मिलेगा देखने के लिए, देखिए इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर dx और -1 dx आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जब गुणा होगा अंदर। तो यहाँ पावर रूल लगा दीजिए, x³ अपॉन क्यूब और -x और प्लस में क्या c। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 x स्क्वायर bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके साथ क्या है dx है। a को हम लोग बाहर करेंगे, x³ अपॉन क्यूब प्लस b बाहर, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c के साथ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि c dx होगा ना, तो dx का क्या होता है x होता है। अब आइए प्रश्न संख्या 9 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई टू द पावर 2x और प्लस क्या है ई टू द पावर x और dx है। तो 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, ई टू द पावर 2x का 1/2 ई टू द पावर 2x और प्लस ई टू द पावर x dx का ई टू द पावर x होगा, प्लस में क्या c। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये जो बचा आपका वो आंसर है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए, √x - 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर है। तो सबसे तो पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से x + 1 अपॉन x - 2ab, तो 2ab तो कट जाएगा, बस यही हमारा फलन होगा। इसका एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab यही बचेगा आपका। अब आप देखिए x का x dx एक बार और प्लस 1 अपॉन x dx -2 और इसके साथ क्या dx। तो x dx का देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका हो जाएगा log x और माइनस 2x प्लस में क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को मैं देखता हूँ। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 में है एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस प्रश्न को देखा जाए तो देख रहे हैं एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक पावर एक्स dx होगा, प्लस 5 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा 1 dx होगा, माइनस 4 के साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx होगा। या इसको आप ऊपर भेज देंगे माइनस 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो एक्स पे माइनस 2 के साथ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सब में पावर रूल लगेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 और एक्स पे 1 जुटेगा माइनस 2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 2 प्लस 1 प्लस में क्या c। और एक स्टेप और मैं देख लूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1 प्लस में c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 और एक्स इनवर्स को अपॉन एक्स और प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर आपका इच्छा करे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1 और प्लस में सी, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। प्रश्न संख्या 12 पे मैं बात करूँगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। तो देखिए जो रूट में x होता है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, रूट x का मतलब होता है x पर 1/2 पावर। तो अब आप देखिए x पर ऊपर 3 है और नीचे का 1/2 जाएगा, तो जब 3 में से 1/2 घटेगा तो x पर 5/2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट किया है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। जैसे x पे ऊपर देखिए 3 है, नीचे 1/2 है, तो 1/2 पावर ऊपर जा घटेगा, 3 दूना 6 में से 1 गया 5/2, तो x पे 5/2 और dx हो गया। प्लस 3 को मैंने बाहर किया, x पर ऊपर 1 है और नीचे से 1/2 x का पावर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, x पर 1/2 dx। प्लस मैंने 4 को लिखा और x पर 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो x पर माइनस 1/2 के साथ क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 बटे क्या हो गया 2, नीचे भी 7/2 प्लस 3, एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा x पर 3/2, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 4, एक जोड़ेंगे तो x पर 1/2, नीचे भी क्या 1/2 प्लस में c लगा दीजिए, आंसर है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 x रेज़ टू द पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एक्स पर रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, एक्स पर रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस c। या एक स्टेप और ऐसे भी 2/7 एक्स रेज़ टू द पावर 7/2 प्लस 2 एक्स पर 3/2 प्लस 8 और रूट में x प्लस में c, ये भी इसका सही आंसर है। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 को मैं बाहर कर लूँगा, x पर 2 है, x पे 1/2 है, तो x पर कितना हो जाएगा 5/2। x पर यहाँ पर देखिए 1/2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 धन 1/2 5/2, ठीक, dx प्लस 2 को मैं बाहर करूँगा, x पर 1 है, यहाँ 1/2 है, x पे क्या हो जाएगा 3/2, इसके साथ dx प्लस 3 और 3 के साथ जब रूट x का गुणा होगा तो x पर 1/2 और क्या dx। अब ये देखिए x पर 1/2 पावर लेके अंदर जा रहा है, तो जैसे गुणा होगा तो इसका 1/2 पावर इन पावर में जुटेगा, तो यहाँ से आपको ऐसे समझना है। 3 यहाँ पर देखिए 2 जुटेगा, 5 2 7, 7/2 और नीचे भी क्या हो गया 7/2, मतलब 5/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7/2, नीचे भी 7/2, 1 जुड़ता है ना ऊपर नीचे, प्लस 2 और यहाँ पर 5/2 और नीचे भी क्या हो गया 5/2 प्लस 3, 2 और 1 3, x पर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस में क्या लगा दीजिए c। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6, 6/7 और x पर 7/2 प्लस 2 से 2 4/5
और x पर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, 2x के साथ 3/2 और प्लस में क्या c। ये इसका आंसर है। इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 1, नीचे भी आपका x माइनस 1 है, सबके साथ क्या है dx। x माइनस 1 कॉमन होकर नीचे से हट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और इसके साथ क्या dx। तो इसका इंटीग्रेशन x पावर क्यूब अपॉन क्यूब प्लस x और प्लस में क्या c। अगर इस प्रश्न का बात करें तो 2 और x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e टू दी पावर x dx। तो देखिए इसका जो समाकलन है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 cos x का क्या होता है साइन x होता है, तो साइन x प्लस e टू द पावर x और प्लस में क्या c आ गया। इसका हम बात करें तो x पर 1/2 है आ जाएगा dx और माइनस x पर 1 है ये है और 1/2 तो 3/2 dx आ गया। तो 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं समाकलन कर रहा हूँ, x पर पावर हो जाएगा 3/2 माइनस इसका हो जाएगा नीचे भी 3/2, इसका हो जाएगा x पर 5/2 नीचे भी 5/2 प्लस में c। ये ऊपर करेंगे तो 2/3 x पर पावर 3/2 माइनस 2/5 और x पे पावर 5/2 और प्लस में c आ जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 2 बाहर कर लीजिए और x स्क्वायर dx माइनस 3 को बाहर कीजिए साइन x dx और यहाँ पर देखिए 5√x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। 5 बाहर हो सकता है 2 और x³ माइनस 3 साइन x का माइनस ऑफ cos x तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 बाहर और √x का क्या हो जाएगा, √x का x पर 1/2 है, एक और जुड़ेंगे 3/2, नीचे भी क्या है 3/2 प्लस में c। अब देखिए 2/3 x पे पावर क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 दूना 10 10/3 और x पे पावर 3/2 और प्लस में क्या हो गया c हो गया। तो प्रश्न संख्या 17 तक हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया। अब प्रश्न संख्या हम लोग 18 पे बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स गुणा होगा सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है प्लस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 19 पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो कास स्क्वायर एक्स। तो हमारा क्या बना 10 स्क्वायर एक्स। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका dx करेंगे तो अलग अलग कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है माइनस x प्लस में क्या हुआ c हुआ। आगे देखिए 2 को मैं बाहर कर रहा हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 को मैं बाहर कर रहा हूँ और साइन बटे कॉस एक 10 बनेगा और एक कास ऊपर जाएगा तो सेक यानी सेक एक्स इंटू 10x dx। ये ऊपर जाएगा तो कास सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 और सेक एक्स इंटू 10x dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है तो 10x और माइनस 3 और ये क्या हो गया सेक एक्स। आपका यही आंसर है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है और चैप्टर में हमारा एक और सवाल बचा है आंकिक प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव है। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर dy/dx ऑफ f(x) दिया है तो इस फंक्शन का हम लोग एंटी डेरिवेटिव करते हैं f(x) का प्रति अवकलज।
तो 4x³ माइनस 3/x⁴ और बराबर f(x) का एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज। ठीक है, तो हम लोग इसका जब करेंगे f(x) का प्रति अवकलज, तो दैट मीन्स f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/3/x⁴ और इसके साथ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो आगे बढ़ाऊंगा तो 4 और x पे पावर 4/4 माइनस 3 और x पे पावर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, पहले 4 और x³ dx और माइनस 3 और x पे माइनस 4 dx। तो आप देख सकते हैं 4 x पे 4/4 माइनस 3 माइनस 4 + 1 नीचे भी क्या है माइनस 4 + 1 प्लस में c, या x पे पावर 4 माइनस 3 माइनस 4 + 1 माइनस 3 और ऊपर माइनस 3 यानी 3/3 प्लस में x पर माइनस 3, ये कट जाएगा, x पे 4 प्लस x पर माइनस 3 और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। x पे 4 प्लस x पे माइनस 3 और प्लस में क्या मिला, c मिला। फिर हम लोग f2 बराबर 0 कह रहा है, f2 बराबर 0 कह रहा है, f2 रखिए। तो f2 जब रखेंगे इसमें तो 2 पे 4 घात और प्लस 2 पे माइनस 3 घात और प्लस c, ये किसके बराबर, 0 के। तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 1/8 प्लस c, 16/128 यानी 129 और बटे 8 और प्लस में क्या, c। तो c का आपको बेसिकली यहाँ से मान क्या मिला, c बराबर माइनस 129/8 और यही जो c का मान है आप ले जाके वहाँ पे c के जगह रख दें, फिर हमारा जो है आंसर आ जाता है। अर्थात x पे पावर 4 प्लस x पे माइनस 3 और प्लस माइनस 129/8 या x पावर 4 प्लस x पे माइनस 3 माइनस 129/8, ये हमारा जो है इस सवाल का आंसर है, यानी f(x) का जो होगा ये मान यही होगा। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन सवाल था, ये आपको समझना था इसमें क्या दिया है, इतना दे दिया है, f2 0 भी दे दिया है। फिर हमें क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है प्रति अवकलज। फिर हम लोग 2 का मान इसमें प्रतिस्थापित करके c का मान निकालेंगे, c का मान वहाँ ले आकर रख देंगे, हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने 7.1 बहुत अच्छे से कवर किया, मैंने सभी सूत्रों को बता दिया और एक ही वीडियो मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया। अब इसका जो अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा वो 7.2 एक्सरसाइज 7.2 होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कीजिए। जय हिंद।